जंगे यरमूक कब, कहां और कैसे लड़ी गई थी? जंगे यरमूक लड़ने की असल वजह क्या थी? और इस जंग के बारे में मशहूर है कि एक तरफ 60,000 का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ 60 मुसलमान। फिर भी मुसलमानों को फतेह नसीब हुई। जंगे यरमूक में क्या क्या हुआ था, कितने सिपाही मुसलमानों की तरफ थे और कितनी दुश्मन की फौज थी, ये पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जंगे यरमूक 15 हिजरी में खिलाफत इस्लामिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों को फैसला कुन फतेह हासिल हुई और पूरा बिलादुल शाम खिलाफत राशिदा का हिस्सा बन गया। अर्दन में यरमूक नाम का एक दरिया है जहां पर मुसलमान और रूमी फौजों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी। रूमियों ने चूंकि मुसलमानों के हाथों लगातार शिकस्तें खाई थी और शामात से हटने के लिए मजबूर हुए थे, इसलिए उस कोशिशों में लगे हुए थे कि मुसलमानों के खिलाफ एक अजीम जंग लड़कर इंतकाम लें। और इस बार 8 लाख फौजी कुव्वत इकट्ठा करके और एक रवायत के मुताबिक 10 लाख नफीस पर मुश्तमिल लश्कर को यरमूक के मैदान पर मुसलमानों के मद्दे मुकाबला लाकर खड़ा किया। यरमूक का मैदान है, रूमियों का बहुत बड़ा लश्कर सामने है। अबू उबैदा को इतला मिली कि रूमियों का 60,000 नसरानी अरब का लश्कर जंग के लिए आ गया है। अबू उबैदा बिन जर्रार ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया, पर खालिद बिन वलीद ने पुकारा, ए मुसलमानों ठहर जाओ, तौक़ुफ़ करो, रूमियों ने 60,000 अरब भेजे हैं, मैं आज उन नाक खाक आलूदा कर दूंगा, मैं 30 आदमियों के साथ उसका मुकाबला करूंगा। ये बात सुनकर सब मुजाहिदीन ताजुब में पड़ गए कि शायद खालिद खुश तबई के तौर पर बात कर रहे हैं। अबू सुफियान ने पूछा, क्या वाकई आप 30 आदमी लेकर जाएंगे? तो खालिद ने कहा कि हाँ, वाकई मेरा यही इरादा है। अबू सुफियान ने कहा, मुजाहिदों से मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी दरख्वास्त है कि तुम 30 के बजाय 60 आदमी ले जाओ। अबू उबैदा ने भी तायीद की तो खालिद मान गए। अब ये 60 का लश्कर 60,000 के लश्कर से जंग करने जा रहा है। जबला बिन अहम गसानी ने जब देखा कि मुसलमानों का एक गिरोह आ रहा है तो समझा मुसलमान डर कर सुलह करने आ रहे हैं और खालिद बिन वलीद से कहा कि मैं अपनी शराइत पर सुलह करूंगा। मगर खालिद ने जवाब दिया, हम तुझसे जंग करने आ रहे हैं, सुलह करने नहीं। जबला बिन अहम बोला, जा अपना लश्कर लेकर आ। खालिद ने मुजाहिदों की तरफ इशारा करके फरमाया, ये है मेरा 60 अफराद का लश्कर। जबला बिन अहम ने कहा, मैं नहीं चाहता कि अरब की माएँ ताना दें कि जबला बिन अहम ने 60,000 के लश्कर से 60 आदमियों पर चढ़ाई कर दी। खालिद बिन वलीद ने कहा, हमारा एक मर्द तेरे 1,000 के बराबर है, तू हमला कर, फिर देख तेरा क्या हशर होगा, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये बात सुनकर जबला आग बगूला हो गया और उसने लश्कर को हमले का हुक्म दिया। 60,000 का लश्कर 60 अफराद पर टूट पड़ा और चारों तरफ से घेर लिया। लगता था ये समंदर उनको बहा कर ले जाएगा, लेकिन इस्लाम के ये शेर दिल बहादुर मुजाहिद इस सैलाब के सामने डटे रहे और तेज रफ्तार तलवार जनी करके दुश्मन को पास आने ना दिया। मुजाहिदीन नारा तकबीर बुलंद करके साथियों को जोश दिलाते, मगर उस रूमी लश्कर के शोर में ये आवाज़ दब जाती। खालिद बिन वलीद और उनके साथियों ज़रार बिन अज़वर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, फजल बिन अब्बास ने हसार की सूरत घोड़े मिला लिए। इस तरह एक दूसरे की हिफाजत करते, खुद को और अपने साथियों को दुश्मन के वार से बचाते और दुश्मन को कत्ल करते रहे। सुबह से शाम हो गई, रूमी सिपाही निढाल हो गए, मगर मुजाहिदीन ताज़ा दम लग रहे थे। जब शाम तक अबू उबैदा को कुछ खबर न आई तो लश्कर को हमले का हुक्म देने लगे। तो अबू सुफियान ने कहा, ए अबू उबैदा, अब रुक जाओ और अल्लाह के फैसले का इंतज़ार कर, इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर गलबा पा लेंगे। थोड़ी देर बाद जबला का लश्कर पीठ दिखाकर भागा और मुजाहिदीन ने आवाज़ें बुलंद की और तेज नारा बुलंद किया। फिर ये लश्कर यूं डर कर भागा गोया किसी आसमानी मखलूक ने डराया हो और जबला बिन अहम सबसे आगे था। उस मुआरके में 10 मुसलमान शहीद हुए, 5 मुसलमान कैद हुए, रोमियों के 5,000 लोग कत्ल हुए। यरमूक में मुसलमानों की क़यादत अबू उबैदा इब्न अल जर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे।
जिसने मुसलमानों की पहली फौजी दस्ते को यरमूक रवाना किया था। उसके बाद साद बिन आमिर की क़यादत में मुसलमान मुजाहिदीन का दूसरा दस्ता उनकी मदद के लिए रवाना किया। दोनों फौजों में शदीद जंग छिड़ गई। रूमी फौज हजारों में हलाक हुई या कैदी बनाई गई और कामयाबी मुसलमानों को हासिल हुई और रूमी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। जब उसकी खबर रूमी बादशाह हरकल को दी गई, जो अंताकिया के शहर में बैठकर अपनी फौज की सरबराही कर रहा था, खबर सुनते ही वो वहां से भागकर कुस्तंतुनिया इस्तांबुल तुर्की चला गया और बड़ी हसरत के साथ कहा, अलविदा ए सरजमीन शाम, कितनी खूबसूरत सरजमीन दुश्मनों के हाथ लग गई। तारीखदानों के मुताबिक इसमें ईसाइयों को बेइंतहा जानी व माली नुकसान हुआ और वाज़े फतह मुसलमानों को हासिल हुई।